नमस्कार, मैं सैयद शादाब डीएम न्यूज़ से। आज हमारे साथ तैयब समदानी जी हैं, जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। मैं इनसे कुछ न्यूज़ चैनल से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप करने वाला हूं एंड मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मार्केट में रिपोर्टिंग किस तरीके से करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं तैयब समदानी जी के पास। तैयब समदानी जी, बहुत बहुत नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने के लिए। धन्यवाद सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये होगा कि आप जैसे कि सीनियर रिपोर्टर हैं, आप मार्केट में किस तरीके से लोगों के रिव्यू लेंगे एंड क्या आपकी थिंकिंग होगी रिव्यू लेते वक्त लोगों से, कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है लखनऊ की, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी, वो सारी चीज़ें आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारी प्राथमिकता होगी जी। कि हम जनता की जो परेशानियां हैं उसको पहले जानें, जनता के बीच जाएं, उनसे मशवरा करें कि आपको क्या परेशानी है, उसका समाधान क्या हो सकता है, कितनी हद तक किया जा सकता है, किन अधिकारियों से करवाया जा सकता है। फिर उसके बाद जब उनकी पूरी जानकारी मेरे पास होगी, फिर मैं उस तरह से उस स्तर पर उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है वो बड़ी परेशानी हो जिसके लिए मुझे किसी बड़े अधिकारी से मिलना पड़े, तो उसमें भी मैं पीछे नहीं हटूँगा। हो सकता है मुझे कहीं पे लड़ाई झगड़ा करना पड़े, अगर जनता की बात है तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूँगा। मुझे सच सामने लाना है और उसको उजागर करना है, उसमें कमियां क्या हैं उसको उजागर करना है। और जहां तक की बात रही कि जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारी रिपोर्टिंग से ही जनता की कमियां बाहर आएंगी और उसका समाधान प्रशासन करवाएगा। सर, मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जनता का समाधान, तो जनता का समाधान आप किस तरीके से करना चाहेंगे? जैसे कि आपने बताया कि आप नेताओं से मिलेंगे या कुछ भी, तो आप अगर नेता से मिलके उनकी समाधान हो रहा है, जनता का समाधान हो रहा है, तो उसमें सर कोई ऐसा बेनिफिट तो होगा नहीं आपका ज़्यादा, कि आपके ज़रिए से वहाँ पे अगर आप अपनी बातें लेके जा रहे हैं जनता के लिए, तो क्या आपको लगता है जब जनता की बात सरकार नहीं सुन रही है तो आपकी बात कैसे सुनेगी सर? सरकार को सुननी पड़ेगी। मीडिया सरकार का चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, तो जाहिर सी बात है कि हमारी बात सरकार को सुननी ही पड़ेगी। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुनना, और नहीं सुनेंगे तो मैं पूरी दुनिया तक फैलाऊंगा कि ये मेरी बात नहीं सुन रहे। तो उस पर जब सरकार प्रेशर में आएगी, सरकार पे इतना प्रेशर बनाया जाएगा कि उसको सुनना ही पड़ेगा। मुझे जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और उस पर अमल करवाना, उसको समाधान करवाना, उसका ये मेरा पहला मोटिव होगा। और उसके लिए जितना भी कुछ करना पड़े, पूरी दुनिया तक इस बात को ले जाना पड़े, मैं ले जाऊंगा। लेकिन जनता की जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचेंगी, जो जनता की समस्या है वो आम लोगों तक पहुंचेगी कि ये समस्याएं हो रही हैं। आज किसान परेशान है, उसको काले बिल के लिए विरोध कर रहा है और कृषि बिल के लिए, और मैं चाहता हूं कि ये पूरी दुनिया इसको कवर करे। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा किसान परेशान है, तो जो दिल्ली का प्रेजेंट टाइम में इतने सारे किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, एंड कई सारी न्यूज़ भी ऐसी आ रही हैं, कई सारे अपडेट भी ऐसे आ रहे हैं कि कई किसान, जैसे कि आज सुबह का अपडेट था कि एक किसान ने दम तोड़ दिया है वहाँ पे, और किसी तरह की कोई वहाँ पे हेल्प नहीं पहुँची है सरकार की तरीके से, और वहाँ पे न्यूज़ चैनल अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। तो वहाँ आप किस तरीके से अपने आप को शो करेंगे, कैसे आप उन लोगों की हेल्प करना चाहेंगे? आप जरा उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं एज ए पत्रकार वहाँ जाना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं कवर भी करूँ न्यूज़ भी, लेकिन मैं एज ए प्रोटेस्टर वहाँ पहुँचूँगा और उनके बीच रहकर उनको क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, ये बात उनसे जानूंगा। और सर, ये बात तो सबको मालूम है कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं, वो तो सारी चीज़ें पता है। आप उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, आप ये बताइए। मैं उनकी तमाम मांगों को लेकर दुनिया के सामने आऊँगा और दुनिया को ये बताऊँगा कि ये किसान विरोधी जो बिल आया है, ये मुझे भी लगता है, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मुझे भी लगता है ये किसान विरोधी बिल है। और इसके लिए हम सबको, यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान को एक साथ खड़ा होना चाहिए। किसानी से किसी का नाता हो ना हो, खेत से किसी का नाता हो ना हो, लेकिन ये पक्का है कि रोटी से सबका नाता होता है।
और रोटी के लिए हर आदमी जीता है, कमाता है, तो जाहिर सी बात है कि जब रोटी से आपका नाता है तो किसान से आपका नाता बिल्कुल होगा, किसी कीमत पर होगा। और वो अपने आप को कारपोरेटर समझे या ऑफिसर समझे कोई भी, लेकिन एक्चुअली वो किसान के ही रहमो करम पर पलता है, क्योंकि अगर किसान गेहूं ना उगाएगा तो उसे रोटी खाने को नहीं मिलेगी और सोना चांदी खा के पेट नहीं भरा जा सकता। बहुत बढ़िया सर, आपके रिव्यू सुन के बहुत अच्छा लगा। ये थे तैयब समदानी जी हमारे डीएम न्यूज़ से। अब आगे की जो भी कन्वर्सेशन है वो इनसे मैं बाद में डिसाइड करूंगा। अभी के लिए धन्यवाद। डीएम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।